हमने भी फैसला किया है, स्पेशली मैंने कहा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गालियां देगा, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे उसको पाकिस्तान का कलर लगा हुआ है, चाहे उसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हुई है वनडे T20 के अंदर या टेस्ट के अंदर, अगर वो बगैरती के ऊपर उतर आए हैं तो फिर उनको उनकी लैंग्वेज के अंदर ही जवाब देना पड़ेगा। ये मरवाएगा, अबे ये पिटवाएगा, अबे ये जूते पड़वाएगा सर के ऊपर। भाई ये देखो आज जुड़े हारिस, मैं मानता हूं कि भाई आपके अंदर बहुत जज्बा है, आपके अंदर बहुत वो क्या कहते हैं खुलबुली है, जो भी है मेरे अंदर, लेकिन आपके अंदर मतलब मेरे अंदर नहीं। लेकिन आप मरवाएंगे हमें, क्योंकि आप जो ये चैलेंज कर रहे हैं इंडिया को कि हम एक मैच में नहीं, हम दोनों मैचेस के अंदर इंडिया को हराएंगे, हम यहाँ पर अपने साथ गुब्बारे खुद ही लेकर जाएंगे और हम इंडिया को हराएंगे। या देख ये सही नहीं है। Ready for Asia Cup? Ready for what? For Asia Cup. No, I think we are ready for now associate member championships. एशिया कप तो बड़ा टूर्नामेंट है। एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज, पाकिस्तान के हालात कुछ इतने अच्छे नहीं है टीम के। हमें तो ट्राई सीरीज में भी थोड़ा सा डर ही लग रहा है, जिस तरह से अफगानिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस की है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर दो हारिस की, एक है हारिस रऊफ और एक है मोहम्मद हारिस। बदकिस्मती से दोनों ही पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, दोनों ही टुल्ले हैं, चल गए तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाला, और ये 10 में से शायद एक मैच के अंदर चलते हैं, बल्कि उसमें भी नहीं चलते हैं, लेकिन दोनों रन करते हैं। ये बात मानिए या ना मानिए, हारिस रऊफ टेपिया जो कि रन पड़वाता है, मोहम्मद हारिस जो कि दूसरी टीम के लिए रन करता है, क्योंकि जब ये रन करता है तो इतनी स्लो करता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और देखो ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बुरी वक्त कौन सा आता है? सबसे बुरा वक्त, जो सबसे बुरी मिसाल हो, बुरा वक्त हो पाकिस्तान के लिए, सबसे गंदा टाइम होता है जब हमारा इंडिया के साथ मैच होता है। क्यों? क्योंकि बेइज्जती, ये किसी को बेइज्जत करने से पहले बताया नहीं जाता कि मैं आपकी बेइज्जती करने वाला हूं। इंडिया वाले हमें मुंह पर आके बताते हैं कि भाई हम आपकी बेइज्जती करने वाले हैं। और फिर पाकिस्तान के माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की बरकत से हमारे जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के, जिनको मुंह बंद रखना नहीं आता, यार देखो एक होता है आप अपनी जो है वो बेइज्जती करवाओ या कुछ करना, नहीं, ये जाते हैं, ये सामने वाली अपोजिशन को, टीम को बोलते हैं कि देखें आप हमारी लीजिएगा, आप हमारी लीजिएगा, क्योंकि मैं एज अ पाकिस्तानी, मुझे ये बात पता है कि हमारी हैसियत इस टाइम पर इंडिया को हराने की नहीं है। और ये चीज मैंने पहले बोले कि भाई जीत गए तो बाय चांस है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और मैं एज अ पाकिस्तानी इस चीज के ऊपर पूरी उम्मीद हूं कि हमें जीतना, काश हम जीतें। मैं इस बात के ऊपर पूरी उम्मीद हो गया, काश हम जीतें। एक पूरी उम्मीद होना और भूतिया होने में बड़ा फर्क होता है। मैं भूतिया नहीं हूं कि मैं ये बोल दूं कि भाई हम तो इंडिया को हराने लगे, हम तो एक मैच के, हम दोनों, ये भूतिया होने की निशानी है। और ये पाकिस्तान के जितने यंगस्टर्स नए नवेले आए हुए ना, ये छक्के ये सब, इनको यही बोलना आता है। ये बैठ के छपड़ गुल्लियां कर रहे हैं कि हम इंडिया को हरा देंगे, हम ये कर देंगे। यार तुम हराओगे ना, मैं तुम्हारी चुम्मी लूंगा आगे से आके होंठों पे, मतलब मैं तुम्हारी चुम्मी लूंगा गालों पे। लेकिन यहां पर तुम अभी से बैठकर ये बातें बोलो कि भाई, और अगर चलो ठीक है मैं मानता हूं, हम शर्त लगाते हैं यहां पर, मैं अगर इंडिया ने हमको पेल दिया तो फिर ये हारिस साहब अपना मुंह लेकर किसको दिखाएंगे, कहां पर छुपाएंगे, कौन सी गार में छुपेंगे, किसको बोलेंगे भाई मैंने ऐसा भंड मारा था, मैंने ऐसी भद्दी स्टेटमेंट दी थी, मैंने ऐसी बकवास की थी, जिसके बिना पर अब मुझे मुंह छुपाना पड़ रहा है अपना। दुनिया वाले मेरे ऊपर थूक रहे हैं कि भाई हारिस तूने तो कहा था कि दोनों मैच जीतेंगे, यहाँ पर तो 2 ओवर के अंदर काम तमाम हो गया है। 2 ओवर में पाकिस्तान की 6 विकेट गिर गई और 2 ओवर में इंडिया ने 35 रन बना दिए, तो काम तो तमाम हो गया ना। फिर देखो इंडिया से मैच जीतना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को ऑस्ट्रेलिया समझना बंद कर दीजिए। बल्कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी नहीं कहते यार, ऐसा तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो ट्रेविस हेड ही क्यों ना हो, वो बहन का जो भी है, ट्रेविस हेड, चुल्ला जो भी आप बोलते हो, चाहे वो क्यों ना हो, अबे यहाँ पर तो वो भी आके कभी इस तरह की बात नहीं करता कि हम इंडिया को हरा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान के लिए बड़ा टूर्नामेंट हो गया, बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो गया। अच्छा। और आपको मैं ये बताऊं कि उस दिन भी हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी कि ये एशिया कप इंडिया ने अब तो क्लियर हो ही गया होगा, उन्होंने कंसीड कर दिया कि बायलैटरल नहीं खेलेंगे, लेकिन दे विल लाइक टू प्ले, दे विल बी पार्ट ऑफ द कमिटमेंट्स ऑफ प्लान। वो सारा ब्रॉडकास्टिंग का होता है। आपको ये मैं बताऊं कि एशिया कप में 2 टीमें ऐड हुई हैं, और वो ऐड की गई है, एक इन्होंने ओमान की टीम ऐड की है और एक इन्होंने हांगकांग की टीम ऐड की है। वो इसलिए ऐड किया है कि ब्रॉडकास्टर्स वांट कि इंडिया पाकिस्तान के एक तो मैच होना ही होना है ना, जो पूल मैच होगा, तो किसी तरह 2 हो जाए। अच्छा। और सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर किसी तरह 3 हो जाए। अच्छा। अब आते हैं रियलिस्टिक चीज पे कि यूएई की टीम, ये क्योंकि दुबई में हो रहा है, अगर शारजा में, लेकिन ये ऑब्वियस नहीं होता कि 2 टीम्स, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है राइट नाउ, इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के आगे हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो चुकी है, सबको पता होता है, इवन ब्रॉडकास्टर्स को भी पता है। लेकिन आप ये सोचें कि ये टीम जो कि पूरी बैलेंस भी नहीं है, पाकिस्तान की टीम जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, और एक आधा मैच इधर उधर हो जाए और इंडिया हार जाए, तो टूर्नामेंट की जितने बिलियंस हैं वो पूरे हो जाएंगे। ये फिर लेकिन हम अपनी एक्साइटमेंट को भी रिलाइक किया होता है। देयर आर नो अदर फैक्टर्स आल्सो, इट्स नॉट ओनली द परफॉर्मेंस एंड द स्किल। आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है? कोई पोटेंशियल नहीं जी इस टीम में, लेड बाय अ मैन हु शुड नॉट बी प्लेइंग T20 क्रिकेट। उसकी इतना डिसअपॉइंट ना करें ना डॉक्टर साहब, अपनी जगह ही नहीं बनती T20 में। वो तो बल्कि तरक्की हो गई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में C से B में आ गए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है कि आपका जो टेस्ट मैच का कप्तान है उसको आप D कैटेगरी में आपने कर दिया, और जो आपका मैक्सिमम रन गेटर है टेस्ट क्रिकेट में, जो नंबर 1 है 3 साल से, वो C में है, और जो खेल ही नहीं रहे, शादाब खान की तरक्की हो गई, C से B में आ गए, असर अली B में है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स पे दिस इज जस्ट रिडिकुलस।
तैयारी हम अपनी पूरी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिन पे काम होना है। आप क्या सोचते हैं बिफोर दिस बिजी सीजन? अफगानिस्तान दायरे उन्होंने बड़ी एक हैवी स्पिन हैवी टीम अनाउंस की है, जिसमें नूर अहमद भी हैं, एम गजनफर हैं, सबसे बढ़कर राशिद खान हैं, फिर मोहम्मद नबी हैं। ये सारे स्पिनर्स उनके इतने क्वालिटी के स्पिनर हैं कि उन्हें इतनी फास्ट बॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ऑल्दो कि उनकी फास्ट बॉलिंग भी अब अच्छी हो गई है। उमर जई हैं, फजल हक फारूकी हैं, नवीन उल हक हैं, ये तीन बड़े टॉप क्वालिटी के उनके फास्ट बॉलर भी हैं, तो टीम उनकी बड़ी खतरनाक है। और राशिद खान ने तो कहा है पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा उनसे, तो कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है। नहीं तो यूएई के कोच लालचंद राजपूत ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, हराएंगे, तो कहने को तो आप भी कहते हैं कि हम इसको हरा देंगे, इंडिया को हरा देंगे, कहने से ज्यादा ग्राउंड में असल चीज। शायद साहब रिसेंट टाइम में प्रॉब्लम यह है कि जो कह रहा है वो कर भी रहा है ना। यूएसए से हम हार गए हैं, हर सीरीज में हम जब भी जिम्बाब्वे से खेलते हैं एक मैच हार जाते हैं, आयरलैंड से खेलते हैं एक मैच हार जाते हैं। पहले इतना बुरा हाल नहीं था। अब वो जो ये बातें करते हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तान पैनिक कर जाता है कमजोर ऑपोजिशन के खिलाफ। आपको पैनिक नहीं करना, स्पिन को बड़ा देखभाल करके खेलना है। एक प्लेयर ने एंकर करना होगा, ऑल्दो कि अब वो कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा कि T20 में एंकर नहीं जरूरत होती, लेकिन सारे भी अगर आप मारना शुरू करें। अभी आपने पाकिस्तान शाहीन्स के 2 मैच देखे होंगे, नेपाल वाले मैच में भी और जो पर्थ स्कॉचर्स से सेमीफाइनल हारे, बड़ी मायूसी हुई कि जो प्लेयर आ रहा था वो समझ रहा था कि हम 10-10 ओवर का मैच खेल रहे हैं, हम शायद T5 खेल रहे हैं। इस तरह थोड़ी खेलते हैं, आप हर बॉल को थोड़ी मारते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो एक मैच में, नेपाल वाले मैच में 16-17 ओवर तक कहानी पूरी मुक गई थी। वो तो इरफान नियाजी ने नीचे आके स्कोर किया, आखिरी विकेट पे थोड़ा 2-3 ओवर खेल गए। अदरवाइज तो पाकिस्तान के जितने ये टैलेंटेड प्लेयर हैं ये समझ रहे थे कि जैसे बस चौके छक्के ही मारने हैं और जाके। अभी ट्राई नेशन स्टार्ट नहीं हुई, पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान की 3 मुल्क की सीरीज अभी शुरू नहीं हुई है। और इन घटिया लोगों ने, मैं इनको घटिया ही फिलहाल बोल सकता हूं, इन तमाम घटिया लोगों ने, जिनमें हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी हैं, जिनमें हमारे सोकाल तज्जिया निगार भी हैं और इनमें हमारे मीडिया वाले भी हैं, इन लोगों ने इस बात का राग अलापना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से भी कमतर टीम है। और एशिया कप के लिए जब वो टीमों की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि जी नंबर 1 इंडियन टीम है, नंबर 2 के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान है, नंबर 3 के ऊपर श्रीलंकन टीम है और नंबर 4 के ऊपर मजबूरी के अंदर पाकिस्तान का नाम लेते हैं। इनका बस चले तो ये बांग्लादेश के बाद पाकिस्तानी टीम को ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेले हुए हैं? कौन लोग हैं जो कि पाकिस्तान के तज्जिया निगार हैं, जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर बैठते हैं? और कौन है जो मीडिया वाले हैं जो कि अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं? यूट्यूबर्स तो अलग छोड़ दीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी धरती मां को और अपनी टीम को सिर्फ इसलिए ये बगैरत किस्म के लोग गालियां देने के ऊपर उतरे हुए हैं। अभी टूर्नामेंट नहीं स्टार्ट हुआ, अभी सीरीज नहीं स्टार्ट हुई, अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई सिर्फ पहुंची है। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर दे रहे हैं क्योंकि इनको वो जो एक खैरात है, खैरात की जो व्यूवरशिप आती है कि इनको इंडियंस जो है वो पसंद कर लें, इनको वो देखें और वो इनको व्यूज दें, सिर्फ इस बुनियाद के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए। बाकी इनकी क्या औकात है? ये जो क्रिकेटर्स हैं इन्होंने खुद पाकिस्तान के लिए क्या कुछ जीता हुआ है आप लोगों को भी मालूम है। इनका करियर कैसे था आप लोगों को मालूम है। इन लोगों को क्या रिटायरमेंट की नौबत आई? अगर ये इतने तुरम खान क्रिकेटर होते तो इनको कम से कम रिटायरमेंट का तो मौका मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शंस। अब जरा ये तस्वीर देखिए, एशिया कप शुरू भी नहीं हुआ है और पाकिस्तान की मीडिया और उनके पूर्व क्रिकेटरों की हालत डर से कांप रही है। क्यों? क्योंकि सामने खड़ी है टीम इंडिया और अफगानिस्तान। उधर पाकिस्तान की टीम, उनके 2 स्टार खिलाड़ी बाबर आजम और रिजवान बहार हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है, भाई इस टीम के साथ हम भारत को कैसे हराएंगे। अब सोचिए, जिस भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक आक्रामक बल्लेबाज मौजूद है, उस टीम के सामने पाकिस्तान का आत्मविश्वास मैदान पर उतरने से पहले ही हिल चुका है। यही नहीं, एशिया कप से पहले 29 अगस्त से पाकिस्तान को ट्राई सीरीज खेलनी है। अफगानिस्तान और यूएई के साथ और पाकिस्तान के ही पूर्व क्रिकेटरों का कहना है पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के सामने 130 रन भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान के स्पिनर वर्ल्ड क्लास बॉलर है और मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान से कई गुना मजबूत है। तो साफ है एशिया कप शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान का हवा टाइट है। दोस्तों यही था पूरा मामला। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।